अच्छा, ये बताइएगा कि क्या ये असल इशू क्या है, और 67,000 अफराद जो हैं वो हज पर जाने से रह जाएंगे, या उनके बारे में बहुत ज़्यादा उनको खदशात लाहक हैं? सिर्फ 23,500 जो हैं वो जा रहे हैं प्राइवेट तौर पर, जबकि इतनी बड़ी तादाद में जो है वो लोग सूली पे लटके हुए हैं। क्या इस वक्त पोजीशन क्या है, कौन इसका जिम्मेदार है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। इस बारे में मैं गुजारिश करूं कि ये दो जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो टूर ऑपरेटर या हज ऑर्गेनाइजर जो हैं, ये 2006 से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हज प्राइवेटाइज किया, जो सऊदी गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक। तो ये सिस्टम बहुत कामयाबी से चल रहा था। तो पिछले 2 सालों से सऊदी गवर्नमेंट ने जो अपनी हज की पॉलिसी है उसको तब्दील किया, और उन्होंने पहले ई हज के नाम से, बाद में नुस्ख के नाम से एक पोर्टल इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें ज़ाहिर है वो उसके मुताबिक उन्होंने अपनी एक टाइम लाइन सेट कर दी कि जो बहुत पहले ही हज क्लोज करने का उसके अंदिया था। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आई कि हमारे यहाँ एक तो हाजी बहुत देर से यहाँ बुक होते हैं, ऑलरेडी पहले से सिस्टम चल रहा है। तो ये पिछले साल क्योंकि पॉलिसी इम्प्लीमेंट की सऊदी गवर्नमेंट ने, तो ये दूसरा साल था, तो लोग इस में रहे कि जी जैसे रूटीन में लोग लेट हमारे निकलते हैं मेरे हैसल कौम, एक ये वजह बनी। दूसरी बात ये हुई कि सऊदी गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो हज पॉलिसी हमारी थी, यानी जो कैबिनेट से अप्रूव होती है, वो हमारी 2-2.5 महीने लेट अप्रूव हुई। पर वो लेट अप्रूव होने के साथ साथ फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमें वजारत मजहबी अमूर, जो हमारी रेगुलेटर बॉडी है, उन्होंने हज हमें बुकिंग से अलाउ करना होता है, तो फिर हम बुकिंग शुरू करते हैं। तो इन्होंने अपनी हज तो नवंबर में बुकिंग शुरू कर दी, जो गवर्नमेंट के हजाज हैं, लेकिन प्राइवेट हाजी जो हैं इन्होंने हमें अलाउ किया 10 जनवरी को। तो इत्तेफाक ये था कि 14 फरवरी जो है सऊदी गवर्नमेंट की डेडलाइन थी पेमेंट के हवाले से, और पेमेंट इतनी ज्यादा थी कि वो ज़ाहिर अगर हाजी हमारे बुक ना हुए हों, जो ज़ाहिर डिले की वजह से बुक नहीं हुए थे, और वो इतने ज्यादा पेमेंट्स करना उस वक्त मुश्किल था। और ये ज़ाहिर अभी दूसरा ही साल था, पॉलिसी इतनी ज्यादा हमें भी मालूमात नहीं थी, क्योंकि पहले ये पॉलिसी आती थी कि जो अगर नहीं होता था तो उसको डिले, यानी वो खुद करके और आखिर तक वीजा निकाल के हाजियों को ले जाते थे। और इस बात की गवाही है कि पिछले साल भी 4-5 ज़िलहज्जा तक भी वीजे निकले। इस वजह से ये था कि जी ये आए, क्योंकि पैसे, यानी जब उन्होंने 14 फरवरी को डेडलाइन खत्म हुई, उसके बाद उन्हें थोड़ा सा टाइम भी दिया, लेकिन ये पेमेंट्स पूरी ना होने की वजह से फिर उन्होंने जो पोर्टल था जो पेमेंट्स वाला वो खुले रखा, और उसमें हमारी अभी तक पेमेंट्स जा रही हैं। जो हजाज हमारे बुक हुए उनकी पेमेंट्स हम ऑनलाइन भेज रहे हैं। और एक हमें प्रॉब्लम ये डिले बुकिंग की आई थी, जिस वजह से ये इशू आया। दूसरी जो मेन एक रीजन थी कि जो हमारा स्टेट बैंक है, उन्होंने हमें ये कदगन लगाई हुई थी कि $3 लाख से ज्यादा वो पर डे नहीं दे सकते, पेमेंट हम रवाना या थ्रू बैंक भेज नहीं सकते थे। तो इस वजह से वो भी एक प्रॉब्लम आई पेमेंट की वहां पहुंचाने में, क्योंकि ये 2 दिन वहां सऊदी अरब में छुट्टी होती है और 1 दिन हमारे यहाँ, तो ये 4 दिन हमें टोटल मिलते थे एक हफ्ते में। तो ये डेज हमारे लिए उस हिसाब से कम थे, और मेन वजह जो बनी वो बुकिंग डिले होने की वजह से भी ये इशू आया। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि यह हमारा जो किरदार या जो सिस्टम चला रहा है, वो हम लोग जो हज टूर ऑपरेटर्स हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री है। ये कोई बिजनेसमैन नहीं थे इतने बड़े कि जी इनको करोड़ों रुपए अगर वो अपने पास से देने पड़ जाए हाजी, क्योंकि अभी बुक नहीं हुए थे तो वो नहीं दे पाए। ये सारा माजरा है